जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरल गणित पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको एक क्वेश्चन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वृत्त का क्षेत्र जो है वो उच्चतम होता है। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। आपको पहली चीज तो क्या है कि भाई सिद्ध करना है। क्या करना है कि एक वृत्त है उसके अंतर्गत सभी आयतों, यानी कि वृत्त के अंदर जो है कोई भी हम आयत बनाएं उनमें जो वर्ग होगा, दिए गए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग होगा, वर्ग का क्षेत्रफल जो है उच्चतम होता है। अब वर्ग का जो क्षेत्रफल अगर आपका उच्चतम होगा तो हमने क्या बनाया, सबसे पहले मान लीजिए एक वृत्त बनाया और इस वृत्त की त्रिज्या है r। ये आपके पास हो गया वृत्त की त्रिज्या r। इसके अंदर हमने क्या बनाया, एक आयत बनाया। तो आयत ABCD, आयत क्या बन गया, ये आयत हो गया आपके पास ABCD। ठीक, अब यहां पर अगर इसकी त्रिज्या r है, ये r है, तो ये भी कितना होगा r, ये भी क्लियर। अब क्या आपको इस आयत की लंबाई और चौड़ाई पता है क्या? नहीं पता। तो मान लेते हैं आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं y सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने x मान लिया, ये हमने y मान लिया, ये हमने यहां से यहां तक। ठीक है, x y पता लग गया। अब ध्यान से अगर आप देखो तो त्रिभुज BCD की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में अगर आप देखो तो पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपके पास क्या है यहां पर कर्ण, ये आपके पास क्या है आधार, और ये आपके पास क्या है लंब। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है यहां पर BD, तो BD का स्क्वायर बराबर आधार कितना है DC और लंब कितना है BC। क्लियर। अब BD कितना है, BD देखो ये R और ये R, R और R मिलके कितने हो गए 2R। तो यहां पर लिख दीजिए इसकी जगह 2R, ये 2R का स्क्वायर। DC कितना है, DC आपके पास x है तो यहां लिख दीजिए x स्क्वायर और ये आपके पास बन जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर आपके पास दो राशि है x y और एक राशि और है r। अब चूंकि वृत्त जो है वो तो आपका फिक्स है, वृत्त तो फिक्स है, यानी कि r का मान फिक्स है, और जब r का मान फिक्स है इसका मतलब है r में तो हम परिवर्तन कर नहीं सकते। r में परिवर्तन नहीं कर सकते इसका मतलब r के सापेक्ष हम अवकलन नहीं कर सकते। r का अवकलन नहीं कर सकते तो बचे क्या, दो राशि, यानी या तो हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे, यानी या तो हम x के सापेक्ष करेंगे या हम y के सापेक्ष करेंगे। तो फिर इस केस के लिए हम क्या करें, हमने क्या किया, इन दोनों में से किसी भी एक का मान निकाल लीजिए। अगर आप चाहो तो x का निकालो, आप चाहो तो y का निकालो। मान लीजिए मैं लिख लेता हूं y स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y का मान आ जाएगा आपके पास रूट प्लस माइनस रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 1। अब हमने क्या किया, ये आपने एक रिलेशन निकाल लिया। अब इसने क्या कहा, वर्ग का क्षेत्रफल। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का ले लो, आयत का ले लो। अगर आप यहां पर देखो आयत का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल हम मान लेते हैं a से कितना, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी x इंटू वाई। अब y का मान तो मैं लिख सकता हूं यहां से ये वाला, तो a बराबर x, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर। फिर इसके बाद हमने क्या किया, अब यहां क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि रूट हट जाए और हम जब इसका अवकलन करें, जब हम इसका अवकलन करें तो ये कम से कम स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको वर्ग करके क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी कर रहे हैं। तो वर्ग करने पर दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं, वर्ग। वर्ग करने पर क्या होगा, ये तो बन जाएगा a स्क्वायर और ये आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटा दोगे तो ये बन जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
अब ए स्क्वायर बराबर आपके पास कितना बन जाएगा, 4x² आर स्क्वायर माइनस एक्स की घात 4। हमने क्या किया, एक चीज और मान लेते हैं, क्या ए स्क्वायर तो वैसे भी आपके पास क्या है, राशि है, तो हम इसको मान लेते हैं जेड। इससे क्या होगा, इससे ये बन जाएगा जेड बराबर 4r² x² माइनस एक्स की घात 4। ऐसा क्यों किया हमने, इसके पीछे का रीजन अगर आप समझो तो भाई इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन जो है अब इसमें आपको कैलकुलेशन पार्ट जो है वो कम से कम होगा। तो x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो 4 और r, 4 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो हम एक काम करते हैं 4 और r को तो ऐसा कैसा रहने देते हैं और इस x² का अवकलन कर देते हैं, जो कि होगा 2x माइनस इसका करूंगा तो कितना आएगा 4x³। अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 8r², 4 दूना कितना होता है 8r² x माइनस यहां पर कितना बचा आपके पास 4x³। अब इसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो 4 और x कॉमन आ रहा है, तो यहां पर कितना बचेगा, देखो 4 दूना 8, x बाहर निकल गया तो 2r² बच गया, माइनस 4 बाहर निकल गया, x बाहर निकल गया तो x² बच गया। यानी कि dz बटा dx का मान आपके पास ये आ गया। यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, अब dz बटा ds को हम क्या लिखते हैं, अगर आपको पुरानी वीडियो आपने मेरी देखी होगी, यानी इसके पहले वाली वीडियो जितनी भी आपने देखी होगी, तो आपको ये आइडिया होगा कि हम इसको क्या करते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो dz बटा dx को 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर रखने से क्या होता है, देखो 4x तो 2r² माइनस x² बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे यानी कि 4x बराबर 0, तो x का मान आ जाएगा 0, जो कि संभव नहीं है भाई, ये 0 ही बन गया। अगर इसकी आधार जो है, ये वाली जो इसकी लंबाई है आयत की, अगर ये 0 ही होगी तो खत्म ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या बचा कि भाई 2r² बराबर x² बराबर 2² माइनस r² x², 2r² माइनस x² बराबर कितना है 0। तो यहां से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा, देखो x² बराबर आ जाएगा 2r² और x का मान आ जाएगा प्लस माइनस √2r। ठीक है, ये आपने एक मान निकाल लिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब इस क्वेश्चन को एक बार वापस देख लो यहां तक, फिर इसके आगे का पोर्शन करते हैं। माना हमने वृत्त की त्रिज्या कितनी है r, फिर आयत क्या है आपके पास ABCD, आयत की लंबाई कितनी है x सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है y सेंटीमीटर। तो त्रिभुज BCD में, आप चाहो तो ऊपर का भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। त्रिभुज BCD में अगर आप ध्यान से देखो तो BD का जो स्क्वायर है यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर कितना होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। BD कितना है 2r, तो 2r का स्क्वायर माइनस x² प्लस y²। अब हमने क्या किया, y² का मान निकाल लिया। y² का मान कितना आता है 4r² माइनस x², यहां से y का मान निकाल लिया, ये आ गया। ठीक, अब आपको पता है आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है भाई लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, ये क्या है आयत का क्षेत्रफल। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्यों नहीं लिया भाई, वर्ग का तो आपको सिद्ध करना है कि वर्ग का अधिकतम होता है, इसलिए हम यहां पर आयत का क्षेत्रफल ले रहे हैं। तो a बराबर x तो ऐसा कैसा आ गया और y की जगह आ जाएगा आपके पास पूरी ये टर्म जो यहां से आपने निकाली समीकरण 1 से। ठीक, दोनों तरफ आपने वर्ग किया तो a² बराबर x² 4r² माइनस x²। यहां पर a² बराबर इसको अंदर गुणा किया तो 4r² x² माइनस x की घात 4 आ जाएगा। हमने क्या किया, a² को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इससे क्या हो जाएगा, आपके पास एक वेरिएबल ही आएगा। इसको नहीं तो अगर आप इसको हल करोगे तो 2a आएगा और 2 से कोई खास फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि चिन्ह से मतलब है हमें। अगर हमने आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में, तो हमें चिन्ह से मतलब होता है। तो a² बराबर z है, इसको अगर आपने हल किया तो इसको हमने z मान लिया, z की जगह ये पूरी टर्म लिख दी। फिर z का हमने क्या किया, अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो dz बटा dx बराबर आ गया 4r² और x² का किया तो 2x माइनस कैसा कैसा x की घात 4 का आ गया 4x³। फिर 4 दूना 8 ऐसा कैसा आ गया, r² एज इट इज आ गया, x ऐसा कैसा आ गया, माइनस ये आपके पास टर्म आ गई। फिर ये आपके पास एक्चुअल टर्म आ गई क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन आ गया। अब हमने क्या किया, इसको 0 के बराबर रखा। 0 के बराबर रखने से क्या हुआ, 0 के बराबर रखने से हमारे पास x के 2 मान निकले। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जिसके सापेक्ष हम करते हैं ना उसी का मान निकालते हैं, हिंट है ये, इससे आपको पता पड़ जाएगा किसका मान निकालना। कहीं ऐसा नहीं हो आप r का मान निकाल के बैठ जाओ। तो भाई x इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x का मान 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लंबाई अगर 0 हो गई तो भाई ये तो खत्म ही हो जाएगा पूरा का पूरा आयत ही।
दूसरे वाले भाग को जब हमने 0 के बराबर रखा तो हमने देखा कि x का मान आया +-√2r। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या है, इसके बाद वाले स्टेप में हम क्या करते हैं, एक बार और इसका अवकलन करते हैं। तो भाई ये जो मान मैंने यहां पर निकाला है आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एक पार्ट में ही आपका आ जाए। मैं हट रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इधर वाला पोर्शन रफ करके यहां पर इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। हमने क्या किया, x बराबर आपके पास इतना है, एक बार और इसका अवकलन कर देते हैं। तो एक बार और अवकलन करेंगे तो d² बटा dx² बराबर, एक बार और अवकलन करो देखो इसका, तो देखो 8 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, r² कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 4 ऐसा कैसा आ गया, x की घात 3 का करूंगा तो 3x² आ जाएगा। यहां पर अभी भी x आ रहा है, इसका मतलब x² का मान रख देते हैं यहां पर। भाई x² का मान रखने पर 8r² माइनस 4 तिया 12 और ये कितना बन जाएगा 8r² माइनस 4 तिया 12 और x² का मान कितना आया था, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, देखो x इतना है, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा क्योंकि हमने x² का मान निकाला था, तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 2r²। तो 4 तिया 12 और x² का मान लिख दिया मैंने 2r², तो ये कितना हो जाएगा 8r² माइनस 12 दूना 24r²। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 16r² जो कि 0 से छोटा है। अगर ये 0 से छोटा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, उच्चतम है, उच्चतम है। फिर हम क्या करेंगे, ये आपने निकाल लिया। अब आपने ये तो प्रूव कर दिया कि भाई उच्चतम होता है, क्लियर। आगे अब आपने जो मान निकाले थे यहां पर x² प्लस y² बराबर कितना है 2r², तो x² का मान कितना है आपका, यानी कि ये वो बिंदु है जिस पर मान जो है क्या होगा, उच्चतम होगा। यानी x का मान और y का मान अगर ये हुआ तो इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अगर हम ये x² का जो मान है, x² के मान को इसमें रखते हैं, कहां गई वो, ये रही समीकरण, तो इसको हम एक काम करते हैं, x² बराबर 2r², इसे हम रख देते हैं 2r² बराबर x² प्लस y² में रखने पर, तो x² बराबर 2r² हम इसमें रख रहे हैं, रखने पर भाई 2r का होल स्क्वायर ऐसा कैसा आ गया, x² की जगह आ गया 2r² प्लस y²। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बन गया 4r² माइनस इसको ले जाओ 2r² बराबर कितना आ जाएगा, y का मान। अब यहां पर आप देखो 4 में से 2 गया, 2r² बराबर कितना आ गया, y²। तो यहां से y का मान कितना निकल गया, +-√2r। तो यानी x का मान जो निकला है आपका वही मान किसका निकला है, y का मान निकला है। यानी कि भुजाएं बराबर है, और अगर भुजाएं बराबर है, x और y क्या था, आयत की भुजा, तो अगर भुजाएं बराबर है इसका मतलब क्या है, वो क्या हुआ, वर्ग हुआ। और क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, उच्चतम होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आएंगे। स्पेशली उन क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर साल या आप देख सकते हो कि मैक्सिमम टाइम आपको ये देखने को मिल सकता है। आप किसी भी बोर्ड के हो, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एग्जाम में आने के। ठीक है, इजाजत दीजिएगा, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।